एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग विद हिना। आज हम बात करेंगे एक्ने, जिसे आम भाषा में हम मुहासे या पिंपल्स के नाम से जानते हैं। हर वो टीनेजर्स जिसकी ऑयली स्किन है इस पिंपल्स के दर्द को समझ सकता है। और जब पिंपल्स आते हैं तो कई तरह के सजेशंस हर जगह से मिलने लगता है। कई तरह के घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, कई तरह की क्रीम सजेस्ट की जाती है, ये अप्लाई करो वो करो। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कुछ भी यूज़ करने से पहले सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि ये पिंपल्स आते ही क्यों हैं, क्या है रीज़न इन एक्ने या पिंपल्स के आने का। तो पिंपल्स जो एक्ने जिसे कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टीनेजर्स या 13-14 की एज के बाद से स्टार्ट होती है और 25-26 तक ये प्रॉब्लम रह सकती है। अब ऐसा होता क्यों है, जिसकी ऑयली स्किन होती है उनमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। होता ये है कि जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर कुछ कुछ ओपनिंग्स होती है, जैसे एक्ने जैसे स्किन पोर्स कहा जाता है, हिंदी में जिसे रोम छिद्र कहते हैं। अब जब ये रोम छिद्र, ये जो पोर्स होते हैं, ये बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर पिंपल बन जाता है। तो ये ब्लॉक क्यों होते हैं? ये ब्लॉक होने के 4 रीजंस होते हैं। सबसे पहला इसका रीज़न होता है हार्मोन। तो जब 13 या 14 साल या प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ये सारे हार्मोन्स, इन हार्मोन्स की वजह से ये हार्मोन क्या करेंगे, जो सीबम होता है या जो ऑयल होता है स्किन का, इस ऑयल की या सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। सीबम प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को ब्लॉक कर सकता है। तो सबसे पहला रीज़न होता है एंड्रोजन की वजह से सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना। दूसरा इसका रीज़न हो सकता है, हमारे स्किन में एक प्रोटीन होता है जिसे केराटिन कहते हैं। ये केराटिन का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी पोर्स ब्लॉक होते हैं। तीसरा इसका रीज़न होता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया होते हैं प्रोपायोनोबैक्टीरियम एक्नी, पहले जिसे कहते थे, अब उसे क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने कहा जाता है। इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी पोर ब्लॉक हो जाते हैं। बैक्टीरिया जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं पोर्स के पास तो पोर ब्लॉक हो जाते हैं। और इसका चौथा रीज़न होता है लोकल प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। कुछ केमिकल्स हमारी स्किन उतनी ही जगह पे सिक्रेट करती है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं और इनके वहाँ जमा होने की वजह से भी पोर ब्लॉक होंगे। होता क्या है, जब पोर जो होता है, ये जो हमारी स्किन में जो डेड सेल्स होती है ये हर रोज़ निकल जाती है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है या ये चारों फैक्टर्स जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पर ये जो डेड स्किन है ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती और ये पोर्स पर ही रुकी रहती है। और उनके अंदर जब ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से पिंपल बनता है और स्किन आपकी ख़राब होती है। सो ये बेसिक फैक्टर है, बेसिक पैथोलॉजी ये है कि इस तरह से आपकी बॉडी पे, आपकी फेस पर एक्ने बनते हैं। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ये तो हमारे बॉडी में इंटरनल हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी करते हैं जिसकी वजह से ये चारों चीज़ें बढ़ जाती है, पोर्स हमारे ज़्यादा ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो क्या होता है, तो अगर हम हमारा फेस प्रॉपर क्लीन नहीं रखते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रॉपर फेस वॉश नहीं करते या दिन में आज सुबह किया कल दूसरे दिन किया ऐसे करते हैं, तो क्लीनलीनेस अगर आप आपके फेस की प्रॉपर नहीं रखते तो उससे ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड, जंक फूड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। स्वीट अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उससे हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, या टीनेज में होता नहीं पर बहुत लोग करना स्टार्ट करते, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी ये हो सकती है प्रॉब्लम। तो अब आपको करना क्या चाहिए, तो बहुत से हमें सजेशंस मिलते हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी स्किन पे कर लेते हैं जब पिंपल्स आने लग जाते हैं। तो लेकिन करना क्या चाहिए, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनी रखें। तो सबसे पहले तो क्या ना करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप स्ट्रेस लेना अवॉइड करें कि मुझे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ही क्यों आ रहे हैं, कैसे ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, और पिंपल्स की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे दिख रही हूँ, ये सब सोचना बिल्कुल छोड़ दें, स्ट्रेस ना लें सबसे पहले। दूसरा, जंक फूड ना खाएं। जंक फूड अब बिल्कुल ना खाएं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन आप एटलीस्ट उसका ड्यूरेशन कम कर दें। हर रोज़ अगर आप खा रहे होंगे तो हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार ऐसे करके उसको कम कर दें। स्वीट आप कम कर दें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपको कोई सजेस्ट करता है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव से, या कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट आप अपने फेस पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें।
बहुत से मेडिकेटेड क्रीम सजेस्ट की जाती है जो आप जाके मेडिकल से खरीद के ला सकते हो। ऐसे क्रीम्स डर्मा5 या बहुत अलग अलग नाम से आते हैं। तो इन क्रीम्स में बेसिकली स्टेरॉइड होता है। ये क्या होता है कि आप जब लगाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपकी स्किन बहुत क्लीन हो जाती है और आप बहुत खुश हो जाओगे और लगातार आप यूज़ करते रहोगे। लेकिन एक टाइम के बाद ये आपकी, जब आप इसको बंद कर लेते हो यूज़ करना, तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर देता है। आपकी स्किन पे और ज़्यादा बड़े पिंपल्स आएंगे, लड़कियों के फेस पे बाल आना स्टार्ट हो सकते हैं और स्किन आपकी बहुत पतली हो जाती है। बेसिकली ओवरऑल हेल्थ आपकी स्किन की पूरी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हाँ, इसके अलावा आपको सनलाइट, हाँ बहुत ज़्यादा धूप में अगर आप जा रहे हो ना तो इससे भी स्किन खराब होती है। तो एक्सेस सनलाइट भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब आप जा रहे हो तो सनस्क्रीन का यूज़ करें, कवर करें फेस को प्रॉपर, ये इम्पॉर्टेंट है। और करना क्या चाहिए, करना ये है आपको कि आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश या साबुन का यूज़ करें और अपने चेहरे को एटलीस्ट दिन में से 2 बार वॉश करें, एक सुबह और रात में सोने से पहले ज़रूर वॉश करें। उसके बाद आपको फ्रूट्स आपकी डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो आपके स्किन को हेल्दी रखता है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज, डेफिनेटली मैं हर वीडियो में अपनी कहती हूँ कि एक्सरसाइज मस्ट है, आपको एक्सरसाइज करनी है। कोई भी आप गेम खेलना स्टार्ट कर, गेम का अब पबजी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, गेम मतलब कोई भी आउटडोर गेम खेले आप, जिससे आप बाहर जाए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो सके, ऐसा कोई भी गेम आप ज़रूर अपने रूटीन में इंक्लूड करें। अब और क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद अपने घर में कर सकते हैं, अपने रूटीन में आप लेकर आ सकते हैं। अब इसमें होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसे कई मेडिसिन है जो आपकी स्किन को, सिर्फ पिंपल्स को ही कम नहीं करती है, आपकी स्किन की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपकी कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। तो होम्योपैथी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ज़रूर लें। इस मेडिसिन से आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तो वो ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती है जो सिम्टम्स के हिसाब से आप ले सकते हो। तो अगर किसी को सिर्फ फोरहेड पर एक्ने आ रहे हैं, पूरा चेहरा क्लीन है, सिर्फ फोरहेड पर यहाँ अगर पिंपल आ रहे हैं, तो लीडम पाल मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। 30 पोटेंसी में लेनी है बीडी। उसके बाद अगर सिर्फ एक्ने यहाँ है गालों पर, दोनों सिर्फ गालों पर ही है, पूरा चेहरा क्लीन है, ऐसे में अर्निका मोंटेना मेडिसिन का यूज़ करिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो दोनों गाल पर अगर है तो अर्निका मोंटेना आप ले सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर भी है, शोल्डर पर है, पीठ पर, चेस्ट पर भी पिंपल्स आ रहे हैं, तो काली ब्रोमैटम इज द मेडिसिन। काली ब्रोमैटम 30 पोटेंसी में लेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। अगर आपको गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत सी गर्ल्स में, टीनेजर्स में लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है और साथ ही साथ पिंपल्स अगर आ रहे हैं, तो ऐसे में 2-3 मेडिसिन आती है, नक्सोमिका, कार्बोवेज, एंटीमक्रूट। तो डिपेंड करेगा आपके और सिम्टम्स क्या है, वो टैली कर आप इन तीनों में से जो मेडिसिन होती है वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि पहले तो फेस बहुत अच्छा होता है, बहुत क्लीन होता है, लेकिन आप मेकअप का यूज़ कर लेते हैं या फिर पार्लर प्रोसीजर कोई करवा लेते हैं, फेशियल हो या फिर ब्लीच, ये ऐसे सब करने के बाद आपके चेहरे पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा अगर है तो आप बोविस्टा मेडिसिन यूज़ करके ज़रूर देखिए, इसका अमेजिंग रिजल्ट है। बोविस्टा को 30 पोटेंसी में आप यूज़ करें, आपके एक्ने की प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी में, बहुत सी लेडीज़ को ऐसा होता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में उनको पिंपल्स आते हैं, पहले भी नहीं होते, डिलीवरी के बाद भी नहीं होते, सिर्फ प्रेगनेंसी में अगर पिंपल्स आ रहे हैं, तो बेलाडोना और सबाइना दोनों भी बहुत अच्छा वर्क करती है, सिम्टम्स पे डिपेंड होगा। तो मेरे पास एक पेशेंट थी जिसको प्रेगनेंसी में पिंपल्स आ रहे थे और बेलाडोना मैंने यूज़ किया और बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आया था। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होती है, कोई साइड इफेक्ट ना मदर पे होता है ना बेबी पे होता है, आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप कंसल्ट करते हैं तो ये हमेशा अच्छा होता है। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए, कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना हमेशा सही होता है। उसके अलावा अगर आपको पिंपल्स बहुत आते थे और आपको ऐसी आदत थी कि आप उसको फोड़ देते थे और उसकी वजह से अब निशान रह गए, स्कार्स अगर आपके फेस पे रह गए हैं, तो कार्बो एनिमलिस मेडिसिन का यूज़ करें, इससे स्कार्स पूरे क्लीन हो जाएंगे। अगर आपको
मेंस्ट्रुअल फीमेल्स को बहुत से होता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, या और भी कोई मेंस्ट्रुअल रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है और उसके साथ साथ में अगर एक्ने आ रहे हैं तो ग्राफाइटिस, पल्सटिला, संगुइनेरिया, ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन आपके सिम्टम टोटलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ले पाएंगे। और इसके बाद या ये सारी चीज़ें तो है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप SBL कंपनी का नीम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। फेस वॉश अगर आपको नहीं करना है तो SBL कंपनी के ही बर्बेरिस एक्विफोलियम का सोप आता है, उसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, तो आप वो ज़रूर ट्राई कर देखें। बर्बेरिस एक्विफोलियम भी एक अच्छी मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है। अगर आपको वाइट हेड, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है तो ये भी सॉल्व होती है। तो अगर आप मेडिसिन अगर किसी होम्योपैथ से कंसल्ट कर लेते हैं तो इससे और अच्छा आपको बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अब एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू।